Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पुलिस चौकी में जा रहा है जी केबिल। एक ये दो ये जा रहे केबिल फैले पड़े हैं यहाँ, तो सारे केबिल जोड़ रखे हैं। पुलिस चौकी सप्लाई यहाँ से ही चल रही है। ये केबिल जुड़े हुए थे, ये काट दिए गए हैं। ये केबिल भी आ रहा है, ये वाला। चार हैं, पांच हैं। चलो उधर भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। अरे केबिल ये है। पुलिस चौकी पर सप्लाई चल रही है। ये आ रहे, देखो ये ना आ रहे, नहीं आ रहे। पीछे से एक वो आ रहा पीछे वाला। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन यहाँ भैया समझ ही नहीं आ रहा कि कौन कोतवाल है और कौन चोर है। किसे चोर समझें और किसे कोतवाल समझें। पुलिस चौकी में खुलेआम धड़ल्ले से चोरी हो रही है, बिजली चोरी। इस ट्रांसफार्मर से कहीं दिख रहा ना, जॉइंट। ये केबिल जुड़ा हुआ है पुलिस चौकी के लिए। कौन कौन से केबिल हैं? ये तीनों केबिल हैं। ये तीनों अच्छे, तीन केबल हैं। ये तीन है, एक यूज आ रहा यार चार केबल हैं ना, और ये तो कहाँ जुड़े हैं फिर। ये जा रहा केबिल, पुलिस चौकी में जा रहा है जी केबिल। एक ये दो ये जा रहे केबिल फैले पड़े हैं यहाँ, तो ये इसी में जा रहा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो धमाल मच गया, सबका दिमाग घूम गया और यूपी पुलिस पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए। आरोप है कि इसी ट्रांसफार्मर से कई केबिल जोड़कर कस्बा बहादुरगढ़ की पुलिस चौकी में अवैध रूप से बिजली सप्लाई हो रही थी, जिन्हें बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सारे तार काट दिए। अब पूरा मामला क्या निकला, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, बिजली विभाग की तरफ से क्या कहा गया, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। काटो केबिल, ये सारे केबिल जोड़ रखे हैं। पुलिस चौकी सप्लाई यहाँ से ही चल रही है। ये केबिल जुड़े हुए थे, ये काट दिए गए हैं। ये केबिल भी आ रहा है, ये वाला। चार हैं, पांच हैं। चलो उधर भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं। अरे केबिल ये है, ये वाला ये रहा, देखो ये जा रहा। कहाँ जोड़ रहा है? यहाँ जोड़ रहा है। ना आगे जा रहा है नहीं, ये कहाँ जा रहा? कैसे जा रहा। ये तुम्हारे हाथ के आगे देखो, यो हाँ ये जा रहा। वहाँ से ये आया, ये जा रहा। ठीक, तो इसमें जा पहुँचा। हाँ तो क्या बात होगी। एक ही सुधर रहेगी। वो बल्ले वाले जो दो आ रहे हैं उंगली जा रहे हैं, बल्ले वाले जो आ रहे हैं दो उंगली आ रहे हैं। पुलिस चौकी पर सप्लाई चल रही है। ये आ रहे, देखो ये ना आ रहे, नहीं आ रहे हैं। पीछे से एक वो आ रहा पीछे वाला। तो ये वीडियो बनाने वाले हैं बिजली विभाग के कर्मचारी, जो पुलिस चौकी में हो रही इस बिजली चोरी का भांडाफोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि कैसे सरेआम अवैध तार जोड़कर पुलिस चौकी में बिजली चोरी की जा रही है। अब जरा पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल कहा जा रहा है कि हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में बिजली चेकिंग के दौरान किसी एक व्यक्ति का बिजली विभाग के कर्मचारियों से विवाद हुआ, मारपीट होने लगी, जिसके बाद डायल 112 पुलिस को बुलाया गया। अब पुलिस की टीम पहुंची और दोनों पक्षों को लेकर, यानी कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी लेकर सीधा पुलिस चौकी पहुंच गई और दोनों ही पक्षों के खिलाफ कार्रवाई कर डाली। बस फिर क्या था, यहीं से शुरू हुआ आक्रोश बिजली कर्मचारियों में। आक्रोश इस बात का कि बिना किसी जांच पड़ताल के बिजली कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन क्यों लिया गया, वो तो अपना काम ही कर रहे थे। और यहीं से शुरू हुई अब पूरी कहानी। अब इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कस्बा बहादुरगढ़ की पुलिस चौकी पर चेकिंग करना शुरू कर दिया और पुलिस चौकी पर बिजली के तारों का जाल मिल गया। बना डाला वीडियो और कर दिया बिजली चोरी का भंडाफोड़।
बिजली चोरी जो पुलिस चौकी में खुलेआम हो रही थी। अब इस मामले पर एएसपी की तरफ से क्या कहा गया, सुन लीजिए। एक विद्युत कर्मी थे, उनके मध्य मतभेद उत्पन्न हुआ था और उनके द्वारा शिकायत करी गई थी कि उनकी गैर मौजूदगी में विद्युत कर्मी ने उनके घर जाकर के स्त्रियों के साथ अभद्रता करी। इस पर डायल 112 की टीम गई और थाने की टीम गई और ये दोनों व्यक्ति लेकर के थाने पे आए, जो कि आमादा फौजदारी होने लगे। मारपीट की संभावना हो गई, संज्ञेय अपराध की संभावना हो गई, जिसमें धारा 170 BNSS के अंतर्गत दोनों को निरुद्ध करके कार्रवाई की गई थी। दोनों व्यक्ति एक ही गांव के हैं। इसी बात पर कुछ विद्युत कर्मियों में रोष था कि इसमें बहुत गहनता से जांच नहीं करी गई और झूठे आरोप लगा करके हमको बंद किया गया। जब उनको ये बात समझाई गई, बताया गया कि पुलिस ने इसमें कोई भी अपने अधिकारों का अतिलंघन नहीं किया और वास्तव में एक शांति व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए कार्य किया, तो ये दोनों पक्ष समझ गए और अब किसी प्रकार की कोई भ्रांति विद्यमान नहीं है। तो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष यानी कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं और जो पुलिस चौकी के पुलिस वाले हैं, उनके बीच में अब शांति व्यवस्था कायम है और जो असमंजस, जो टसल दोनों के बीच में बन गया था, वो अब खत्म हो चुका है। वहीं बिजली विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी सुन लीजिए। सुबह चेकिंग करी गई थी, जहां पर भी अवैध कनेक्शन जोड़े गए थे, उनको कटवाया गया था। उसमें थाने में चेक करने पर पाया गया कि जो आवासीय कॉलोनियां थी, कॉलोनियों में अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था, वो सारे कनेक्शन काटे गए। सर, थाने पर कोई नोटिस भी चस्पा किया गया? क्यों नोटिस चस्पा किया गया? नोटिस चस्पा इसीलिए किया गया कि अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहा था बिजली का और बिजली का उपयोग अवैध होने की वजह से जो है सारे कनेक्शन काट दिए गए। इसीलिए करा गया था कि यहाँ पर बिजली का अवैध इस्तेमाल हो रहा था। तो सर, पूरे थाने की लाइट काटी गई है या क्या आवासों की लाइट काटी गई? आवासों की काटी गई है। सर, एक वीडियो वो भी वायरल हो रही है कि थाने में कोई लाइट ही नहीं है। सर, पूरा कनेक्शन काटा गया है। सर, नहीं काटा गया है क्योंकि उनका बकाया चल रहा था, बट वो क्योंकि सरकारी विभाग है, उनका करीब 3.5 लाख से अधिक का बकाया था। बट सरकारी विभाग का पैसा जो है हमारे विभाग में सरकारी विभागों द्वारा टाइम टू टाइम जमा किया जाता है, तो वो कनेक्शन जोड़ने का आदेश दे दिए गए हैं। तो भैया, चाहे बात जो भी हो, मामला चाहे जो निकले, लेकिन पुलिस चौकी में बिजली चोरी का ये मामला जमकर वायरल है। अब सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा का संकल्प करने वाली यूपी पुलिस ही चोर लगे। अब सवाल ये कि सुरक्षा का संकल्प करने वाली यूपी पुलिस ही चोरी करने लगे तो आम जनता का क्या होगा? कौन कोतवाल और कौन चोर होगा? हापुड़ से देवेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक। विनय कटियार आखिर अयोध्या में रहे और प्रधानमंत्री मोदी और तमाम लोग मौजूद थे, धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी, लेकिन विनय कटियार क्यों नहीं गए? कोई जरूरत नहीं महसूस हुई होगी। आपको सचमुच बुरा लगा? हाँ, बहुत बुरा लगा। बुरा ही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। योगी जी ने इसीलिए कुछ लोगों को दंड दिया है, अच्छा किया है। आडवाणी जी अभी तक नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है वहां मस्जिद बनाने की। टेढ़ी बाजार में कुछ लोग रहते हैं, अनावश्यक विवाद क्यों खड़ा हो, ये भी जाएं। इकबाल अंसारी जैसे नेता हैं जो कि उनके पिता लगातार केस लड़ते रहे। उनका कहना है कि भाई अगर जब आप जैसे लोग हमको कहेंगे कि आप चले जाओ, हाँ, तो कहते भाग जाओ, तो फिर हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग को जाना पड़ेगा। जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है, हर जगह बजरंग दल और तो वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं? गंदा काम। वो गंदा वो प्रेमी जो है ना, शादी करो, रहो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और 4 महीने के अंदर अयोध्या हार गई। हाँ, हरे। इसका जवाब तो लल्लू सिंह दे सकते हैं, क्यों हारे? मुल्ला मुलायम, गोली चलाने वाले मुलायम सिंह यादव, ये तमाम बातों से आप लोगों ने उनको संबोधित किया, लेकिन संबंध आपके कैसे रहे? निजी संबंध? बहुत अच्छे संबंध है, बताया ना। वो अंदर जा रहे थे, हम बाहर निकल रहे थे, तो हमने पैर छू लिए उसके।